वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सब के लिए भी मैं दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखें और अल्लाह ताला हम सब की तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बच्चों को भेजने के बाद और जब उनको मैं छोड़ के आती हूँ स्कूल में, तो उसके बाद जो मेरा पहला काम होता है ना, नाश्ते से भी पहले, वो यही होता है कि मैंने जो बिस्तर है ना उनको तय करके रखना होता है, जो बेडशीट्स हैं उनको सेट करके रखना होता है। तो जब ये काम ख़त्म हो जाता है ना, तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने काम थे वो जो है ना वो ख़त्म हो गया। वो आदत बन जाती है ना कि एक काम आपने सुबह के टाइम सबसे पहले करना होता है, तो वो चाहे छोटा सा काम हो या बड़ा हो, लेकिन वो काम अगर रह जाता है ना तो फिर आपको यही होता है कि पता नहीं कितने ज़्यादा काम जो हैं वो पड़े हुए हैं। और ये भी होता है कि जब बिस्तर तय हो जाते हैं, बेडशीट्स आप जो उनकी सिलवटें हैं वो सारी आप दूर कर देते हैं, तो बाद में आपको इतना प्यारा प्यारा लगता है, एहसास होता है कि काम ही जैसे ख़त्म हो गया हो। अभी हमने बेबी बेड देखा, इस बेड को हमें परचेज़ किए हुए ऑलमोस्ट 8 ईयर्स हो चुके हैं, बल्कि 8 से भी ज़्यादा ही हो चुके हैं, क्योंकि अफराज के लिए हमने ये वाला बेड जो है ना ये हमने बाई किया था। दुनिया में आने से पहले ही हमने जो उसकी तमाम शॉपिंग की थी ना, तो तब हमने जो बेड जो है ये भी और इसके साथ इसके जितने भी चीज़ें थी बेड के साथ जो कंप्लीट उन्होंने सेट बना के रखा हुआ था, तो वो हमने तब ही ले लिया था। और ये बेड जो है ना ये इटालियन है, इटली से हमने बाई किया था। और आपको पता है कि जब पहला जो बेबी होता है ना, उसकी वो जो एहसास और ख़ुशी और एक्साइटमेंट होती है ना, होती तो हम ज़ाहिर सी बात है हर बच्चे की दफ़ा है, लेकिन पहले की जो बार होता है ना वो थोड़ा सा और ही एहसास होता है। तो अब हमें काफ़ी टाइम अबराज ने भी ये वाला बेड जो है ये यूज़ किया था, और इटली से हम फिर जब जर्मनी शिफ्ट हुए थे ना, तो ये हम अपना जो बेड है ना और कुछ सामान था हमारा जिसकी हमें ज़रूरत थी, तो वो हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। और अब काफ़ी अरसे से मिराज जो है वो यूज़ कर रहा है, तो अभी मैं इसको सेल आउट करना चाह रही हूँ। तो अभी देखते हैं फिर पिक्चर्स वगैरह जो है ना वो मैंने लगा के, तो ऑनलाइन जो है ना वो मैंने ऐड इसका वो पोस्ट किया था। तो खैर जी, आज क्या बन रहा है, आज बन रहा है लज़ानिया बहुत मज़े का। और उसके लिए मैंने शिमला मिर्चें जो मैंने कट करके रखनी फ्रीज़ की हुई होती है मैंने, क्योंकि आपको पता है कि शिमला मिर्चें जो है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और शिमला मिर्चें और ब्रोकली ये जो सब्ज़ियाँ ना और मशरूम्स ये मैं हमेशा ला के फ्रीज़ करके रख देती हूँ। फ्रीज़र में ज़रूर मौजूद होती हैं कि कभी कभार सडनली अगर कुछ बनाने का दिल जाए तो फिर ये हो के घर में पहले से ही मौजूद हो, तो स्पेशल मार्केट का ना जो चक्कर है वो ना लगाना पड़े। तो यहाँ पे ये जो लज़ानिया की स्ट्रिप्स है ये वाली मैं यूज़ करने वाली हूँ, और ये कॉफलैंड मार्केट से मैंने बाई की थी। और ये वाली जो लज़ानिया स्ट्रिप्स है ना, इनको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं होती, इनको बस ऐसे ही आप जब इसकी लेयरिंग कर रहे होते हैं तो आपने बस इसको वैसे ही यूज़ करना है। लेकिन फिर भी मैंने एक थोड़ी सी ट्रिक आजमाई थी, तो वो मैं आगे चल के आपको वीडियो में दिखाती हूँ कि मैंने इसको क्या किया था। तो अगेन मैं आज आप लोगों के साथ इसकी ना मतलब कि रफली इसकी जो रेसिपी है ना वो मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। थोड़ा सा मैंने प्याज लिया है और 1 कप तकरीबन थे अनियन, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, इतना कि जिसमें प्याज जो है वो फ्राई हो जाए। और जब प्याज जो है इनका कलर जब थोड़ा सा चेंज हो चुका, तो मैंने इसमें बहुत फाइन सा चॉप किया हुआ लहसुन जो है वो डाल दिया। इस लहसुन के आलमोस्ट 4 से 5 जवे थे, और बस इसको आप मज़ीद थोड़ा सा और करना है फ्राई। ये देखिए इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। और चिकन का मैंने कीमा लिया है, तो उसको मैंने ब्रेस्ट का मैंने पीस लिया था, उसको मैंने मशीन में डाल के तो उसका कीमा बना लिया। आप चाहें तो आप बीफ भी ले सकती हैं, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वाला कीमा जो है वो यूज़ करना है। इतनी देखने में जब आप इसकी रेसिपी देखती हैं ना, तो आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इसके स्टेप्स हैं और शायद मुश्किल हो, तो खैर इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल बिरयानी बनाना है। बिरयानी पे टाइम लगता है, मुश्किल तो खैर नहीं, लेकिन थोड़ा सा उस पर बनाते हुए टाइम लगता है। और प्लस समोसे जो है जो बज़ाहिर हमारे स्नैक्स हैं, लेकिन उन्हें बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, 3 तो उसके स्टेप्स होते हैं ना। जी, जो मैंने कीमा डाला था उसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है, कीमा जो है वो फ्राई हो चुका है। और उसके बाद इसके अंदर मैंने डाली लाल मिर्च, उसके बाद इसमें गया नमक, उसके बाद इसके अंदर मैंने क्रश्ड कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है वो डाली, फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली ब्लैक पेपर। बस यही मैंने इसके अंदर मसाले डाले। उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर केचप डाली थी, जो कि हम नॉर्मल घरों में अवेलेबल होती है, और उसके अलावा मैंने इसके अंदर डाला है ऑरिगानो। बस यही सारे स्पाइसेस थे जो कि मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। तो अभी मज़ीद इसको मैं जो मसाले डाले हैं इनको, मिर्चें वगैरह इनको भूनूंगी। और ये देखिए ये हो चुका है डन। इसके अलावा जो मैंने शिमला मिर्चें आपको दिखाई थी वो मैंने काट के रखी हुई थी। आधा कप मैंने रेड वाली लिया और आधा कप ही मैंने लिया है ग्रीन वाली। तो इसको मैंने डालना थोड़ा सा, यहाँ पे मैं पानी डालूंगी क्योंकि मसाला जो है यहाँ पे
वो नीचे लग रहा था, तो पानी डाल के आधा कप ऑलमोस्ट तो वो मैंने रख दिया है। और यहाँ पे देखें ये जो तकरीबन ये डन हो चुके हैं, बस इसमें चम्मच ला गए। तो इसके अलावा मैंने इसके अंदर टोमेटो प्यूरी जो है वो डालनी है। ये देखिए तकरीबन ये जो कीमा था ना, ये था 500 ग्राम था कीमा, और इसके अंदर मैंने 250 ग्राम जो है ये टोमेटो प्यूरी जो है वो ऐड कर दी है। तो आपने क्या करना है कि जब भी आप लसानिया बनाएं तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसके अंदर इसको मसाला जो है ना ये आपने ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, इसको आपने जूसी रखना है थोड़ा सा। कोई भी रेसिपी अगर मैं अपनी वीडियो में शेयर करती हूँ तो बाद में फिर आप लोगों में से बहुत सी मेरी सिस्टर्स हैं जिनकी मैसेजेस आते हैं और रेसिपी जो है वो भी मेरी सिस्टर्स मुझसे पूछती हैं। इंस्टाग्राम पे जब मैंने पोस्ट जो है वो लगाई थी स्टोरी में अपनी, तो भी मुझे वहाँ पे भी काफ़ी मेरी सिस्टर्स हैं जिन्होंने मुझसे रेसिपी मांगी थी। तो मैंने सोचा कि मैं ये वाली वीडियो जो है ना इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो खैर मसाला जो है उसको मैंने दम वाली आंच पे रख दिया था। उसके अलावा मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया, उसको मेल्ट होने के बाद उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून मैदा लिया है और उसको मैंने उसके अंदर थोड़ा सा भुनाई किया। आपने उसको ब्राउन नहीं करना। उसके अलावा उसके अंदर मैंने 500 ग्राम जो दूध है, तकरीबन नहीं कंप्लीट 500 ग्राम मैंने दूध डाला। तो उसके अलावा मैंने उसके अंदर नमक डाला और वाइट पेपर डाली। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी ना कि मैंने कोई ट्रिक यूज़ किया, तो वो ये है कि मैंने एक बर्तन में पानी लेके तो उसके अंदर लसानिया की जो स्ट्रिप्स है ना उनको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था ऐसे भिगो के कि वो थोड़ी सी नरम हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जो सॉस है ये भी हमारे तकरीबन बनने के करीब है, थिक होने के करीब है। अब मैं इसको थोड़ा सा इसका इंतज़ार करूँगी कि जब तक ये थिक हो जाए। यहाँ पे आप चाहें तो आप ज़्यादा चीज़ जो है उसके स्लाइसेस भी आप डाल सकते हैं, तो लेकिन मैंने नहीं डाला। तो यहाँ पे जैसे ही ये थिक हो जाएगी बस इसको इतना ही टाइम लगेगा और मसाला भी रेडी है, वाइट सॉस जो है वो भी रेडी है और जो हमारे स्ट्रिप्स हैं वो मैंने पानी से निकाल के रख दिए। तो इन स्ट्रिप्स जो है इनको आपने 10 से 15 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब यहाँ पे टाइम आता है लेयरिंग का। पाकिस्तान में तो आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, बल्कि सारा साल ही जो शादियां ना वो वाला सीज़न चलता ही रहता है। कभी किसी की शादी हो रही तो कभी किसी की। इधर उधर की जो शादियां होती हैं वो बस आप सुन लेते हैं कि अच्छा ठीक है वहाँ पे शादी हुई, तो वो आपको इतना नहीं फील होता। लेकिन जैसे ही आपकी फैमिली में शादी आती है, ये बात सच है कि परदेश में जब पीछे कोई बुरी खबर आ जाए, अल्लाह ताला हमें बचाएं बुरी खबरों से, और या फिर इस तरह का कोई खुशी का मौका होता है तो बहुत मुश्किल होता है। और तब परदेश जो है ना ये फील भी होता है कि हम वाकई में परदेश में बैठे हुए हैं। तो हमारी फैमिली में पीछे शादी थी और सारे इकट्ठे थे, सारी फैमिली जमा थी और काफ़ी जो है वो हमारे यहाँ से भी फैमिली जो है वो गई हुई थी पाकिस्तान। तो फिर जो मैंने मिस किया है, इतना मैं फ्रस्ट्रेट हुई सबको देख के। तो फिर जब इस तरह आप सबको इकट्ठे देखते हैं ना तो आपको फिर वो अंदर से आपको ये फ्रस्ट्रेशन होती है ना कि सब वहाँ पे इकट्ठे हैं, रौनक लगी हुई है और आप एक फैमिली में नहीं हैं। तो फिर वो जो रोना आता है और फिर वो जो गुस्सा निकलता है ना कि बहाने और चलते हैं कि आपने वो वाली पिक्चर नहीं सेंड की। तो मैंने फ़ोन किया था तो उसने मेरा फ़ोन नहीं रिसीव किया, लेकिन अंदर से जब वो एक्चुअली होती है ना वो फ्रस्ट्रेशन होती है, आप मिस कर रहे होते हैं। और सेम यही हुआ है पिछले दिनों में, हमारी फैमिली में भी शादी चल रही थी और मैंने इतना ज़्यादा मिस किया है सबको, इतना ज़्यादा मैंने मिस किया कि तमाम टाइम जो है ना वो मेरा कॉल पे बस वीडियो कॉल पे देख रहे थे, कभी ब्राइड को तो कभी मेहंदी हो रही है। तो इस तरह फिर वो वाला जो टाइम है ना वो बस फ़ोनों पे ही हमने गुजार लिया। ये बात बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान से बाहर जब आप एक दफ़ा चले जाते हैं ना तो फिर ये इस तरह के जो मौके होते हैं ना वो वहाँ पे आप बड़ी किस्मत से पहुँच सकते हैं। फिर आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत से ऐसे मौके होते हैं जो आपके बिना ही गुजर जाते हैं, जिनका कभी आपने इमेजिन भी नहीं किया होता। खैर दाना पानी की भी बात होती है, अगर आपका खाना होता है वहाँ पे, अल्लाह ताला ने आपका वहाँ पे रिस्क लिखा होता है तो कोई ना कोई बहाना लेके आप पहुँच ही जाते हैं। तो फिर अगर रिस्क ना हो तो फिर हम जितना भी लड़ लें, जितने भी झगड़े कर लें, रो धो लें, हमने नहीं, अल्लाह का हुक्म तो हम नहीं जा सकते। 30 से 35 मिनट लगे थे लसानिया को बेक होने में। तो यहाँ पे देखिए लसानिया जो है ये हमारा रेडी हो चुका है। इसके ऊपर मैंने छोटे छोटे से पीसेस में शिमला मिर्च जो है वो काट के डाली थी, थोड़ी सी मैंने ब्रोकली इसके ऊपर डाली थी और इसके अलावा मैंने मशरूम्स जो हैं वो काट के इसके ऊपर टॉपिंग पे डाले थे। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना मुझे पर्सनली थोड़ी सी स्पाइसी ही अच्छी लगती हैं। तो इस लसानिया मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं इसमें जो मिर्ची है ना वो थोड़ी सी मतलब इतनी रखती हूँ कि खाते हुए आपको फील हो। ये देखिए बहुत मज़े का बना था, बहुत यम्मी बना था और बहुत ही इजी है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपके घर में ना मौजूद हो या फिर जिसके लिए आपको मसला बने उस चीज़ को ढूंढते हुए। सारे तमाम के तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो सारे बहुत आसानी से आपको किसी भी मार्केट से मिल जाएंगे। तो जी अभी यहाँ पे मेरी वीडियो जो है ना इसका टाइम भी हुआ ख़त्म। आपसे इंशाल्लाह ताला बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।